हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिरलिश उर्तगल खिलाफत उस्मानिया पर मबनी सीरियल रजब तैयब उर्दगान की खसूसी हिदायत और सरपरस्ती में बनने वाली एक मुकम्मल सच्चाई पर मबनी एक्शन और सनसनी से भरपूर खिलाफत उस्मानिया की तारीख पर बनी सीरियल दिरलिश उर्तगल इस वक्त दुनिया में अपनी मकबूलियत की बुलंदियों को छू रही है। इस ड्रामे का हर सीन शानदार दूसरे मनाजिर से भरपूर तरीके से जुड़ा हुआ है। अगरचे ये मुकम्मल तकरीबन 300 से 400 घंटों पर मुश्तमिल है, लेकिन इनमें से एक भी सीन ऐसा नहीं जो इजाफी महसूस हो और पुरलुत्फ ना हो। ड्रामे का हर किरदार बेहतरीन है, कहीं बेजारी महसूस नहीं होती। ड्रामा देखने के दौरान ऐसा महसूस होता है जैसे आप सल्तनत उस्मानिया से मुंसलिक अपनी तखील में कोई किरदार अदा कर रहे हैं। आप उर्तगल के अच्छे वक्तों से मुसरत हासिल करते हैं और बुरे वक्तों से आप कर्ब और तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं। दिरलिश उर्तगल सिर्फ एक सीरीज नहीं है, ये एक तहरीक है जो हमें बहाली अरूज की तरफ ले जा सकती है। ये एक सबक है जो हमें अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। उस वक्त जबकि हमारी नौजवान नस्ल पूरी तरह ताग़ियुनी मीडिया के शिकंजे में जकड़ी जा चुकी है, तो हमें आने वाली नस्लों की हिफाजत के लिए इस तरह की सीरीज आखिरी उम्मीद होंगे। हमें मुस्तकबिल का रुख इस्लाम की तरफ मोड़ना होगा। इसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हमारे बच्चों का हीरो टॉम एंड जेरी एंड डोरेमोन नहीं बल्कि उर्तगल गाजी और सलाउद्दीन अयूबी होने चाहिए। सिर्फ इसी सूरत में काफिरों की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकेंगे। आइए अपने आने वाली नस्लों को गुलामी से बचाने के लिए पहला कदम उठाते हैं। दिरलिश उर्तगल सिर्फ ये नहीं सिखाता कि इल्म जहाद को बुलंद किया जाए, बल्कि इसके साथ साथ सास और बहू को कैसे रहना है, मियाँ और बीवी की अज़वाजी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, किस उम्र में बच्चों की तरबियत किस तरीके से करनी है, बगैर सरबराह के घर को कैसे संभालना है, मुखलिस मोहब्बत दोस्त की सूरत में किस नज़रिए के तहत रखनी है, भाईचारा कायम कैसे रखना है, चाहे तुम्हारी जान एक एक उज़ू को नुकसान पहुँचाकर दुश्मन नाकारा बना दे, लेकिन इस्लामी नज़रियात के खिलाफ एक लफ्ज़ भी ना बोलना। ये सब भी इस ड्रामे में सिखाया गया। कायरीन मोहतरम, ये कोई फर्जी लिखी गई कहानी नहीं बल्कि एक मुकम्मल सच्चाई पर मबनी एक दास्तान है जो हमें बता रही है कि जब हम गालिब थे तो कैसे थे, हमारी तहजीब, हमारा कल्चर और हमारे आबा और अजदाद के तौर तरीके क्या थे। मुसलमान जब इस्लाम की रस्सी को मजबूती से थामे हुए तशरीयत कुरान और सुन्नत के अहकामात पर अमल पेरा थे तो कैसे दुश्मन उनसे खौफ खाते थे। इससे हमें सबक मिलता है कि एक पुरअमन माशरे में कैसे रहा जाता है। मुसलमान औरतें कैसे अपने शोहरों की वफादार होती हैं, मुसलमान मर्द कैसे अपनी औरतों से मोहब्बत करते हैं। इससे हमें ये सबक मिलता है कि मोहब्बत की मंजिल गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि निकाह है। बाप का क्या मकाम है, सास बहू ने कैसे रहना है, एक अच्छा हुक्मरान कैसा होता है। दिरलिश उर्तगल सीरियल ने यह साबित किया है कि ड्रामे की मकबूलियत के लिए औरतों को नीम उरियां करना जरूरी नहीं है, ना ही फहाशा जुमलों और अक्सबंदी या गैरियों की तलकीन जरूरी है। इसमें मुकम्मल तौर पर अल्लाह के बनाए गए कवानीन और इस्लामी तौर तरीकों, इस्लामी रवायात को उजागर किया गया है। हम तुर्की के इस प्रोड्यूसर से लेकर उसमें काम करने वाले हर फनकार जिसने भी इसके लिए किरदार अदा किया है, उसकी कितनी भी तारीफ करें कम है कि हमें कुछ तो पता चलेगा कि वतन के लिए कुर्बानियाँ क्या होती हैं। और खसूसियत के साथ हुकूमत वक्त के इंतहाई अहम इकदाम है कि इसे उर्दू तर्जुमे के साथ पाकिस्तान के सरकारी टीवी पर नशर किया जाए, ताकि तारीख के आहने में एक तरफ हलाकू खान और चंगेज़ खान अपने लश्कर भेज रहे थे और दूसरी तरफ सलीबियों के जुल्म सितम बढ़ते जा रहे थे। मुसलमानों की कोई सल्तनत मौसर ना थी। मुसलमान छोटे छोटे टुकड़ों में कबाइल में बढ़ चुके थे, बराए नाम सल्तनत थी, मगर ऐसे वक्त में इन सरजमीनों पर ईमान की शमें सूफियाए कराम के जरिए रोशन थी। सल्जूकी सल्तनत अपना अरूज देख चुकी थी और दिन ब दिन मंगोलों की बढ़ती हुई पेशरफ्त और दूसरी तरफ सलीबियों की मकारियों की वजह से कमजोर पड़ रही थी। ऐसे वक्त में जब चराहों का एक छोटा सा कबीला जो मंगोलों के बार बार हमलों की वजह से हिजरत पर मजबूर खरासान में डेरे डाले हुए था कि सरदार सुलेमान शाह का बेटा उर्तगल खिलाफत उस्मानिया की बेल डाल चुका था और इसके लिए जद्दोजहद कर रहा था। मार के हो रहे थे। कोनिया हेडक्वार्टर था सल्जूकी सल्तनत और सुल्तान अलाउद्दीन जब बादशाह था, इधर मौलाना रूम कोनिया में आबाद हो चुके थे। उर्तगल एक और अजीम सूफी बुजुर्ग मोइनुद्दीन शेख इब्न अरबी खुरासान में मौजूद थे और उर्तगल खिलाफत के कयाम के सिलसिले में हर अमवार पर इनसे कदम ब कदम रहनुमाई लेते थे। सुल्जूकी बादशाह सुल्तान अलाउद्दीन की भतीजी हलीमा सुल्तान से उर्तगल की शादी हुई और इस लातीनी और सलीबी फितनों के खिलाफ जंगे लड़ लड़कर नए इस्लाम की बेल डाली जो इनके बेटे उस्मान के दौर में वजूद में आई। मुसलमानों के अजीम जद अमजद उर्तगल गाजी ने एक तरफ अपनी तलवार की ताकत और खुदादार जहनी सलाहियतों के बलबूते पर अहद शिकन सलीबियों और दूसरी तरफ दरिंदा सिर्फ मंगोलों को शिकस्त दी। इसके साथ साथ सल्जूकी सल्तनत को गद्दारों से पाक किया। अजीम उशान खिलाफत जो 1303 ईस्वी में कायम हुई और पहली जंग अजीम के वक्त खत्म हुई। हमारे मीडिया को भी चाहिए कि तुर्की की तरह इंडियन ड्रामों और फिल्मों को प्रमोट करने, फाशी और यानी फैलाने की बजाय अपने तारीख, कल्चर और सकाफत पर मबनी सीरियल तैयार किए जाए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो पैगाम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा और अगर अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम।